अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में पड़ा वह 100 रुपए का नोट, जिसे आप अक्सर चाय, सुट्टे या मोमोज में उड़ा देते हैं, वह दरअसल आपके पहले 1 लाख रुपए का बीज है, क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत कहेगा, भाई 100 रुपए रोज बचाकर तो साल के सिर्फ 36,500 रुपए ही होते हैं। 1 लाख कहां से आएंगे? यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। मैथ वही है, लेकिन आपका मेथड, तरीका गलत है। अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट रोड मैप देने वाला हूं जिसे बैंक वाले आपसे छुपाते हैं। ये कोई बोरिंग सेविंग टिप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। याद रखिए, अगर आज आपने ये वीडियो स्किप किया तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोएंगे, आप एक अमीर बनने वाला माइंडसेट खो देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। सबसे पहले एक कड़वा सच सुनते हैं। हम में से 90% लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कम कमाते हैं। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास मनी रिटेंशन, पैसा रोकने की पावर नहीं है। सोचिए, पिछली बार आपने कब कसम खाई थी कि इस महीने पक्का सेविंग करूंगा? क्या हुआ? महीने के अंत में वही हाल, अकाउंट खाली। क्यों? क्योंकि आप विल पावर पर भरोसा कर रहे थे। साइंस कहती है कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। दिन भर के काम के बाद शाम तक ये डिस्चार्ज हो जाती है, और जैसे ही आप थके हारे जोमेटो या अमेजन खोलते हैं, बूम, पैसे गायब। हमें विल पावर नहीं, एक सिस्टम चाहिए। आज का ये 100 रुपये चैलेंज आपके दिमाग को एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर में बदल देगा। लेवल 1, आदत जमाना। यह अगले 30 दिन आपके सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हम आपकी जेब से ज्यादा आपके दिमाग पर काम कर रहे हैं। आपका टारगेट अभी 1 लाख जोड़ना नहीं है, बल्कि उस वायरिंग को बदलना है जो पैसा हाथ में आते ही खर्च करने के लिए मचलने लगती है। इसे हम कहते हैं द इनविजिबल 100 टेक्निक। नियम बहुत सरल है। जैसे ही दिन की शुरुआत हो, ब्रश करने से भी पहले वह 100 रुपये निकाल कर गायब कर दीजिए। एक अलग बैंक अकाउंट या पुरानी गुल्लक का इस्तेमाल करें। खुद से झूठ बोलें कि ये पैसे कभी आपके पास थे ही नहीं। इसे अपनी मर्जी की बचत मत समझिए, इसे एक अनिवार्य टैक्स समझिए जो आप सरकार को नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं। वो भविष्य का आप जो अमीर और तनाव मुक्त होगा। अब आता है लेवल 2, अगला 3 महीना। ये थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यहाँ हमें अपनी बचत का गियर बदलना है और राशि को दोगुना करना है, यानी अब रोज के 200 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मेरी कमाई तो बढ़ी नहीं, तो मैं अचानक डबल पैसे कहां से लाऊं? इसका जवाब है, लैट फैक्टर। अपनी लाइफस्टाइल को स्कैन कीजिए। वो ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो आप नहीं देखते, उसे अभी कैंसिल करें। हफ्ते में 3 बार बाहर का खाना, उसे घटाकर 1 पर लाएं। जापानी लोग इसे काकेबो तकनीक कहते हैं। अपने खर्चों का हिसाब रखकर फालतू चीजों को बेरहमी से काट देना। गणित साफ है, 4 महीने में आपकी जेब में 21,000 रुपए जुड़ चुके हैं। हम लक्ष्य से अभी भी दूर हैं, लेकिन असली जादू अब शुरू होने वाला है। लेवल 3, 5वें महीने से साल के अंत तक। अब टारगेट है रोज के 300 रुपए बचाना। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, सिर्फ खर्चा कम करके 300 रुपए बचाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा जुगाड़ करना होगा। थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई, थोड़ा ओवर टाइम। लेकिन असली गेम चेंजर आपकी सेविंग नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो 21,000 रुपए आपने अब तक जोड़े हैं, उन्हें अकाउंट में सड़ने मत दीजिए। उन्हें लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म एफडी में डालिए, जहां कम से कम 7% रिटर्न मिले। ये कोई जादू नहीं है, ये बस सही प्लानिंग और अनुशासन का नतीजा है। दोस्तों, इस 365 दिनों के चैलेंज का असली इनाम वो 1 लाख रुपए नहीं है। असली इनाम है वो फौलादी आदत, स्टील डिसिप्लिन जो आपने बनाई है। आपने खुद को एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर में बदल दिया है। अमीर वह नहीं जिसके पास पैसा आता है, अमीर वह है जिसके पास पैसा टिकता है। अगर आप 100 रुपए से 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, तो इसी सिस्टम से 1 करोड़ तक का रास्ता भी खुलता है। तो अब सोचने का वक्त खत्म हुआ। अभी अपनी जेब टटोलिए, वह पहला 100 रुपये का नोट निकालिए और उसे अलग रख दीजिए। खुद से कहिए, दिस इज माई सीड मनी। लेकिन सावधान, पैसा जोड़ना एक तपस्या है, पर उसे गंवाना सिर्फ एक पल की बेवकूफी। मैंने देखा है कि लोग इतनी मेहनत के बाद ऐसी 7 गलतियां करते हैं कि वापस गरीबी के दलदल में गिर जाते हैं। वे गलतियां क्या हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर अभी क्लिक करें। अगर आपको यह चैलेंज मंजूर है, तो नीचे कमेंट में लिखें, चैलेंज एक्सेप्टेड।
मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।